हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 19वें अध्याय से सुनेंगे। तो अभी हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी इस अध्याय में महाराजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बारे में चर्चा की जाएगी। तो इधर अभी मैत्रेय मुनि आगे बताना शुरू कर रहे हैं अपना ये जो लीला है उसके बारे में। तो ऐसा बोलते हैं, पहला श्लोक ऐसा है। मैत्रेय उवाच अथा दीक्षत राजा तु यामेदस्यतेन सह ब्रह्म वैवर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। इसका अनुवाद ऐसा है। The great sage Maitreya continued, My dear Vidura, King Prithu initiated the performance of 100 horse sacrifices at the spot where the river Saraswati flows towards the east. This piece of land is known as Brahmavarta and it was controlled by Swayambhuva Manu. तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को कि महाराजा पृथु अपने 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए और कहाँ पे किए उन्होंने? सरस्वती नदी के तट पे। सरस्वती नदी जो पश्चिम दिशा में बहती है उसके तट पे उन्होंने ये 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए और ये जगह को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है और स्वयंभुव मनु का ये राज्य है। तो ये जो सरस्वती नदी है वो बहुत ही पावन नदी है और गंगा भारत में स्पेशली ये 3 नदियां मुख्य रूप से बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती के तट पे कई सारे ऋषियों के आश्रम रहते थे और ये इतना सुंदर जगह है, बहुत सुंदर उधर आश्रम ऋषियों के रहते हैं, बहुत सुंदर उधर वन रहते हैं जहाँ पे व्यक्ति आराम से अपना तपस्या, ध्यान, पठन, साधना कर सकते हैं। तो पहले के लोग ऋषि का जो आश्रम है वो हमेशा नदी के तट पे रखा करते थे
क्योंकि नदी के तट पे जो भी सुविधाएं मिलती है, जो भी अपने शरीर को सुविधाएं मिलती है, वो सब उधर उपस्थित रहता है। नदी के तट पे वन रहते हैं, नदी के तट पे बहुत सुंदर बहुत सारा पानी रहता है जिसमें व्यक्ति स्नान कर सकता है। अपना इसके लिए क्या बोलते हैं, अन्न पकाने के लिए उसको पानी मिलता है। सभी तरह के कार्य के लिए उसको उधर बहुत सुविधाएं मिलती है। तो इसलिए इधर ऋतु महाराज उस जगह पे यज्ञ करना प्रारंभ किए। तो दूसरा श्लोक में ऐसा बोलते हैं, तद अभिप्रेत्य भगवान कर्मातिश्याम आत्मनः शतक्रतून ममर्षे ऋतोर्यज्ञ महोत्सवम। तो ऐसा हुआ कि एक्चुअली इधर डायरेक्ट एक ऋतु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। तो जब 98 यज्ञ उनके बहुत ही अच्छी तरह से उनके संपन्न हो गए, तो उसके बाद जब उन्होंने 99वां यज्ञ शुरुआत की, उसके बारे में अभी ज्यादातर चर्चा होगी। तो जब यज्ञ किया जाता है तो उस समय सभी देवताओं का भी उसमें सम्मिलित होना आवश्यक है। जब त्रेता युग में यज्ञ किया जाते थे, वो आजकल के यज्ञ जैसे नहीं है, जहाँ पे एक छोटा सा कुंड रहता है और थोड़े सारे लकड़ियाँ, घी और जो सामग्री बहुत कम रहती है। लेकिन पहले के यज्ञ जो है वो बहुत महान यज्ञ रहते थे। एक्चुअली अभी के हमारे अनुभव के परे है वो। कितने बड़े कुंड रहेंगे, कैसे ब्राह्मण रहेंगे, कैसे मंत्र बोला जाएगा, कैसे वाले अलग अलग सामग्री डाले जाएंगे, कितने मात्रा में किया जाएगा, कितना मात्रा में दान, कई दिनों तक वो चलते थे यज्ञ सत्र। तो ऐसे एक्चुअली ये जो अश्वमेध यज्ञ है वो राजा को छोड़ के, साधारण राजा छोड़िए, चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकते हैं। हाँ, मतलब पूरे पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति ऐसा रहेगा जो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, उनको छोड़ के और कोई नहीं। लेकिन उसका इतना अच्छा ये है कि जो भी वो यज्ञ में सहभागी लेगा या सहयोग करेगा या कुछ भी उसको उसके तरफ से योगदान देगा, उसको भी उस यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए ये यज्ञ से कई सारे ब्राह्मण, कई सारे प्रजा, उनका भी ये होता था, उद्धार हो जाता था। तो ऐसे एक महान यज्ञ वो संपन्न करते थे। तो इधर बोला गया है कर्मातिश्याम, मतलब इंद्रदेव जो है उनका इधर और एक नाम बोला गया है शतक्रतु। शतक्रतु मतलब जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ मतलब एक अश्वमेध यज्ञ करना भी एक्चुअली द्वापर युग में भी वो संभव नहीं था। तो आप सोच सकते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ मतलब कितना उनका प्रभाव रहेगा। तो ऐसे ही 100 यज्ञ करने के वजह से उनको इंद्र की जो पदवी है वो प्राप्त होती है। तो जो अलग अलग देवता बनते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं, जिनके बहुत सारा नियंत्रण है, वायु, अग्नि, आकाश, जल, और इसको नियंत्रण करने का जो शक्ति मिलता है उनको, तो ये किस वजह से मिलता है? वो जब पूर्व जन्म में जब उन्होंने इतने सारे यज्ञ दान तप किया रहता है, उसके वजह से उनको स्वर्ग में वास मिलता है देवता के रूप में। तो स्पेशली इंद्र बनने के लिए 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे पृथ्वी में कोई भी नहीं रहता जो यज्ञ इंद्र का पदवी ले पाए, तभी स्वयं भगवान विष्णु इंद्र का कार्य निभाते हैं। तो इधर ऐसा बोलते हैं कि ये जो इंद्रदेव है, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पहले सभी लोगों को पता था कैसे अपना अगला जन्म वो सुखी बनाए। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बचपन में तो सभी लोगों को कुछ बनना रहता है, किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, पुलिस बनना है। तो इस तरह से जब उनका एक गोल रहता है, तो आजकल का ट्रेनिंग से हम ज्यादा से ज्यादा इसी जीवन में सुख प्राप्त करने का हमको ट्रेनिंग दिया जाता है।
कोई व्यक्ति इसी जन्म में बड़ा बंगला बांध सकेगा, इसी जन्म में वो थोड़ा छोटा मोटा राजा बन जाएगा। लेकिन पहले के लोगों का जो ज्ञान है वो ऐसा था कि अगले जन्म में भी कैसे वो अच्छी तरह से अपना जीवन निभा पाए। जैसे ऐसा बोला जाता है कि हम देखते हैं आजकल लोग कई कई रेगिस्तानों में जन्म लेते हैं और कोई लोग नदी के तट पे जन्म लेते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए कुआं बांधता है, जो प्रवासी लोग आते हैं, गांव के लोगों को पानी का जरूरत पड़ता है, तो अपने पैसे से जब वो कुआं खोद के उधर बनाता है तो उसका अगला जन्म नदी के तट पे हो जाता है। ऐसा मत सोचिए कि नदी के तट पे बाढ़ आएगी, नहीं, नदी के तट पे जन्म लेना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उसको कभी पानी का तो कम नहीं पड़ेगा और बहुत हमेशा वो नदी के संपर्क में रह सकता है, अपना पुण्य भी और कमा सकता है नदी के तट पे। तो ऐसे अगले जन्म में अगर आपको जो चाहिए, जैसे अगर एक व्यक्ति को बहुत अगले जन्म में बहुत बड़ा बहुत बुद्धिमान बनना है, तो ये जन्म में उसने क्या करना चाहिए, गुरुकुल को दान देना चाहिए। गुरुकुल को दान देने से अगले जन्म में उसको विद्या की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कई सारे यज्ञ, दान, तप और पुण्य काम बताए गए हैं जिससे वो अगला जन्म में उसको उसका फल मिलता है। तो कोई अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो उसको अगला जन्म में इंद्र बनने का उसको ये मिलता है, पदवी मिलती है, इंद्र की पदवी। तो इधर देखते हैं कि इंद्र कुड नॉट टॉलरेट द ग्रेट सैक्रिफिशियल सेरेमनीज परफॉर्म्ड बाय किंग पृथु। सॉरी, मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा नहीं, तो ट्रांसलेशन ऐसा है, when the most powerful Indra, the king of heaven, saw this, he considered the fact that King Prithu was going to exceed him in fruitive activities. Thus, Indra could not tolerate the great sacrificial ceremonies performed by King Prithu. तो क्या हुआ कि जैसे ही राजा इंद्र को पता चला कि अभी पृथु महाराज का भी 100 यज्ञ संपन्न होने वाले हैं, तो वो तुरंत क्या हो गए, वो बहुत ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि उनको लगा कि अभी मेरा पदवी प्राप्त करने के लिए और एक व्यक्ति क्या हो गया है, क्वालिफाइड हो गया है। तो उनको लगा मैं अभी मेरा कुर्सी चला जाएगा, तो बहुत ही वो ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए और वो क्या किए, he could not tolerate, वो सहन नहीं कर पाए इनकी ख्याति को। तो हम देखते हैं इधर प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, उसमें ईर्ष्या सभी के हृदय में है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सफलता को वो सहन नहीं कर पाता, उसको लगता है कि नहीं, दूसरा व्यक्ति मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। तो पड़ोसी से ईर्ष्या करता है, एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से, एक देश दूसरा देश से। इस तरह से इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग लोगों से ईर्ष्यालु रहते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं देवताओं में भी वो ईर्ष्या का अभाव नहीं है, देवताओं में भी ईर्ष्या है, तो मनुष्यों में तो आप सोच ही सकते हैं कितना रहेगा। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम और जो महान भक्त है, भक्तों के हृदय में ईर्ष्या नहीं रहती। तो आध्यात्मिक जगत जो है वो ईर्ष्या रहित है, उधर कोई ईर्ष्या का कोई जगह नहीं। हम एक बहुत सुंदर जो लीला है रामचंद्र जी की, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। कैसे हमारे जो आराध्य देवता है भगवान राम कृष्ण, कैसे वो हमारे लिए इतना पूजनीय है और उनके चरित्र से उन्होंने हमको सिखाया कैसे ईर्ष्या नहीं किया जाना चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ, जब प्रभु रामचंद्र जी रामेश्वर गए और उधर रामेश्वर में उन्होंने रावण को मारने के लिए, लंका पहुंचने के लिए उन्होंने ब्रिज बनाना जब शुरू किया, तभी उधर विभीषण रावण को त्याग के वो रामचंद्र जी के शरण ले लिए। और शरण लेने के बाद भगवान रामचंद्र ने क्या किया, उन्होंने बोला लक्ष्मण को
कि आप समुद्र का पानी लेके आइए। और फिर विभीषण को उन्होंने बिठाया और वो समुद्र के पानी से अभिषेक करने के बाद करके उन्होंने घोषणा किया कि मैं अभी विभीषण को लंका का राजा घोषित करता हूँ। तो ये पट्टाभिषेक हो गया इनका, विभीषण जी का। और विभीषण जी को भगवान रामचंद्र ने घोषणा किया कि वो अभी लंका के राजा है। तो अगर भगवान स्वयं घोषणा करते हैं तो वो तो होके रहने वाला है। तो तभी हनुमान जी जो बाजू में थे उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आप, मुझे एक शंका है। अभी समझिए जैसे विभीषण आके आपका शरण ले लिया और आपने उसको लंका का राजा घोषित कर दिया। अगर आगे जाके रावण ने आपका शरण ले लिया तो क्या होगा? अगर रावण आपके शरणागत आ गया तो रावण तो लंका का राजा बने रहेगा। तो अब विभीषण का जो पट्टाभिषेक हुआ उसका क्या मतलब बनता है? तो रामचंद्र जी ने बताया, विभीषण तो अभी लंका का राजा बन गया है, वो सत्य है और उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कल स्वयं रावण मेरा शरण ले लेता है तो मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो अयोध्या का राजा उसको, अयोध्या का राज्य में उसको दे दूंगा। तो फिर हनुमान जी पूछते हैं, तो फिर भरत जी अभी जो अयोध्या का राज्य संभाल रहे हैं तो उनका क्या होगा? तो उनको तो आपको हटाना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि भरत महाराज को मैं वैकुंठ का राजा बना दूंगा, वैकुंठ का मैं उनको अधिपति बना दूंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं, वाह, लेकिन वैकुंठ का अगर भरत महाराज अगर उनका अधिपति बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो कभी रामचंद्र जी बताते हैं, मैं ये सभी लोगों का सेवा करूंगा। तो आप देख सकते हैं कैसे रामचंद्र जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने बोला कि ये सभी को मैं राज्य देके स्वयं सबका सेवा करूंगा। तो हम देखते हैं स्वयं भगवान जो है वो, उनके हृदय में थोड़ा सा भी किसी के प्रति ईर्ष्या तो है ही नहीं, ईर्ष्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी उनके अंश है। तो इधर भगवान बता रहे कैसे दास बनने का जो पदवी है वो सबसे बड़ा पदवी है। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि इस दुनिया में, ऐसा एक पुरंदरदास का एक भजन भी है, दास नागो विशेष नागो। बोल रहे हैं इस दुनिया में अगर आपको यूनिक बनना है, यूनिक नहीं विशेष, बहुत स्पेशल बनना है। इस दुनिया में सबको स्पेशल बनने का बहुत इच्छा रहता है, स्पेशल। तो बोल रहे हैं कि अगर आपको स्पेशल बनना है तो आपको दास बनना पड़ेगा। दास ही इस दुनिया में सबसे स्पेशल व्यक्ति है। तो इस तरह से, लेकिन ये चेतना इस भौतिक दुनिया में नहीं रहती। इस भौतिक दुनिया में कैसे रहता है? बॉस, सबको बॉस बनना है। तो इंद्र ऑलरेडी बॉस थे, वो सभी देवताओं के बॉस हैं। तो उनको लगा कि अगर पृथु महाराज भी 100 यज्ञ कर लेंगे तो मेरा पदवी चला जाएगा और पृथु महाराज नए बॉस बन जाएंगे। तो ये देख के वो बहुत मन में उनको बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तो ये जो एनवी है, ये जो ईर्ष्या है, वो कहाँ से आती है? एक्चुअली ईर्ष्या हमारे हृदय में है, मतलब ये हमारा बद्ध जीव होने का प्रमाण है, अविद्या का प्रमाण है। जब हम अपने आप को एक शरीर मानते हैं और ये शरीर के संबंधित सभी चीजों को हम एंजॉय करना चाहते हैं, उसको भोगना चाहते हैं, तो क्या होती है? हमको दूसरे से ईर्ष्या होती है। हमको लगता है कि ये जो शरीर है, तो ये शरीर का जो भी संबंधित वस्तु है, जैसे उसकी पत्नी हो, उसका बंगला हो, गाड़ियां हो, बच्चे हो, नौकरी हो, तो उसको लगता है कि ये सब जो चीजें हैं वो बाकी सबसे अच्छे रहने चाहिए। मेरा गाड़ी सबसे अच्छा रहना चाहिए, मेरा बंगला सबसे अच्छा रहना चाहिए, मेरे बच्चे सबसे स्मार्ट रहने चाहिए, मेरा नौकरी में सबसे ज्यादा पगार रहना चाहिए। दूसरों का देखा तो उसको ईर्ष्या हो जाती है। तो पहला चीज है, उसको लग रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये गुण मेरे हैं, मैं सबसे अच्छा गाता हूँ, मैं सबसे अच्छा बात कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा
गुणी व्यक्ति हूँ, अलग अलग गुणों में, तो उसको सब कुछ लग रहा है कि मेरा है, ये मेरे गुण है, ये मेरे वस्तुएं हैं। तो ये तो बड़ी अविद्या है। जैसे वो समझ लेगा कि इस दुनिया में सब कुछ भगवान का ही चीज है, सब कुछ भगवान के ही गुण है और सबके भगवान की यह है, क्या बोलते उसको, चीजें भी भगवान की ही है, तो भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। तो अगर मैं भगवान की सेवा में यूज कर रहा हूँ कुछ चीजें और दूसरा व्यक्ति भी वो चीजों को भगवान की सेवा में यूज कर रहा है, या भगवान की सेवा में छोड़िए अपने सेवा में भी यूज कर रहा है, फिर भी मुझे उसका ईर्ष्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो उसका भोगना ही नहीं है, तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है उससे। अगर किसी के पास मेरे से अच्छा बंगला है तो मुझे क्या लेना देना है। अगर मेरे पास बंगला था तो भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे वो बंगला को भी भगवान के सेवा में उपयोग करना है। तो ये मुक्त जीव का सोच रहता है। बद्ध जीव हमेशा ईर्ष्या का गुलाम रहता है। तो तीसरे श्लोका में बता रहे हैं, यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान हरिरीश्वर अनुभूयता सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। अभी ये बहुत सुंदर श्लोका है, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे पहला। बोल रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड लॉर्ड विष्णु is present in everyone's heart as a super soul, and he is the proprietor of all planets and the enjoyer of the results of all sacrifices. He was personally present at the sacrifice made by King Prithu. तो इधर जैसे ही पिछले श्लोका में बताया कि इंद्रदेव पृथु महाराज के यज्ञ से ईर्ष्यालु बन गए, 100वां यज्ञ से, तो उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये यज्ञ में कौन उपस्थित थे? स्वयं यज्ञपति साक्षात, स्वयं विष्णु उपस्थित थे यज्ञ में। जिसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाने वाला है, वो यज्ञ में पहले से ही कौन उपस्थित थे? विष्णु भगवान उपस्थित थे। और उधर क्या हो गया? उनको हरि ही ईश्वर, तो भगवान का नाम तो हरि है। प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें फटफट में कि हरि मतलब जो भक्तों का जो दुख है या संकट है उसको हरण कर लेते हैं। तो भगवान स्वयं यज्ञ में उपस्थित है, तो इंद्रदेव क्या कर सकते हैं? उनको पृथु महाराज को कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। इसलिए भगवान स्वयं ईश्वर जो सभी के सुपर सोल, सभी के परमात्मा है, वो यज्ञ में उपस्थित थे। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। इधर हम अगर सोचेंगे तो इधर ऐसा बोला जा रहा है कि भगवान यज्ञ में पहले से ही उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि एक्चुअली यज्ञ जब किया जाता है तो यज्ञपति मतलब विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, वो तो सही चीज है। लेकिन भगवान विष्णु क्या करते हैं? आखिर में आते हैं, सबसे लास्ट आते हैं वो। क्यों? क्योंकि उससे सब कुछ सफलता मिलती है, या लास्ट चीज है वो, लास्ट प्रोसीजर। जैसे सबसे चीफ गेस्ट को आमंत्रण कब किया जाता है? लास्ट में। जैसे आप सब समझिए, इसका एक कोई बहुत स्पेशल नया दुकान है और उसका अभी क्या होने वाला है? ओपनिंग होने वाला है। तो एक इसका ओपनिंग, रिबन कटिंग जिसको बोलते हैं, पहला प्रवेश किया जाना है। तो सब कुछ तैयारी होने के बाद अगर आपने समझो बहुत एक चीफ गेस्ट को बुलाया है, तो वो आने के बाद क्या होगा? वो फंक्शन शुरू हो जाएगा, रिबन कट हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो भी है रिफ्रेशमेंट, बोलना डोलना होके वो चीफ मिनिस्टर निकल जाएगा। तो फंक्शन आगे चलता रहता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर आके रिबन कट करके निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यक्ति है, वो रुकते नहीं उधर। लेकिन इधर स्पेशल चीज क्या हो रहा है? विष्णु यज्ञपति स्वयं वो यज्ञ में पहले से उपस्थित है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम देखते हैं, समझिए
एक बहुत महान व्यक्ति है और उसको किसी ने शादी में निमंत्रण दिया, तो शादी में निमंत्रण दिया तो वो ना भी नहीं बोल सकता है, लेकिन उसको जाना भी इतना पसंद नहीं है। तो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, शादी में लास्ट में जाते हैं, सब शादी हो गया है, उसका जो कपल से वो बैठे हैं उनको जाके हाथ देके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे और बेस्ट विशेस देके जो भी गिफ्ट देना है गिफ्ट देके निकल जाते हैं। तो 5 मिनट का काम रहता है, बस आ गए, मिले और निकल गए। उसी तरह से एक्चुअली विष्णु भी आखिर में आते हैं, यज्ञ में आते हैं, सभी देवताओं का दर्शन लेते हैं, सभी उनको स्वागत करते हैं। जो होस्ट है वो जो क्या बोलेंगे होस्ट को, वो होस्ट स्वयं लास्ट उनको उनका स्वागत करते हैं और लास्ट में विष्णु जब स्वीकारते हैं वो जो उनका जो सैक्रिफाइस वो स्वीकार के विष्णु निकल जाते हैं। तो जब महान भक्त नहीं करते ये चीज, यज्ञ नहीं करते, तभी भगवान आके वो फॉर्मेलिटी या बहुत जो भी जल्दी जल्दी आके वो निकल जाते हैं। तो क्योंकि पृथु महाराज बहुत महान भक्त थे और बहुत ही उनका प्रेम था भगवान से, तो भगवान ने क्या किया, वो पहले से ही उपस्थित हो गए उधर यज्ञ में। यज्ञ खत्म होते होते नहीं आएंगे वो। जैसे अगर समझो आपको आपके बहुत ही थोड़ा सा तो हम देखते हैं कि इधर भगवान विष्णु स्वयं पहले से ही उधर उपस्थित थे। तो हम देखते हैं अगर आपके बहुत ही निकटतम कोई दोस्त है या आपके रिश्तेदार है और वो आपको अगर शादी में बुलाएंगे, तो क्या आप लास्ट में जाके उसको हरे कृष्णा बोल के या कांग्रेचुलेशन बोल के आ सकते हैं? नहीं। तो आपको क्या करना है, आपके इतने निकट है, आप प्रेम से क्या करेंगे, उनको पूछेंगे मैं पहले से आऊंगा, पूछेंगे नहीं सॉरी, पहले से जाएंगे और उधर रह के आप सब देखेंगे कैसे व्यवस्था हो रही है, कैसे बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और उसमें आप भाग भी लेंगे। तो उसी तरह से विष्णु भगवान इधर यज्ञ के पहले से वो आके उधर स्टार्टिंग में बैठ गए चेयर पे। क्योंकि आप देखते हैं, देखिए आप पिछले श्लोक में क्या बोला गया है, यज्ञ महोत्सवम। तो जो पृथु महाराज का यज्ञ था तो महोत्सव था, क्योंकि पृथु महाराज महान भक्त थे, उनको पता था कि भगवान को क्या चाहिए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। सिर्फ यज्ञ वैदिक मंत्र से नहीं, स्वयं कीर्तन से। जैसे इधर भगवान क्या बोलते हैं हमेशा, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगिना हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे भगवान का गुणगान होती है प्रेमी भक्तों से के द्वारा, उस जगह पे भगवान उपस्थित रहते ही है। प्रभुपाद बोलते थे कि फंक्शन या फेस्टिवल सेलिब्रेशन का मतलब क्या है, फेस्टिवल का सेलिब्रेशन मतलब कीर्तन, लेक्चर एंड प्रसाद। ये 3 चीजों रहने से एक फंक्शन या एक तो सेलिब्रेशन बोला जाता है। अगर प्रसाद नहीं है तो फंक्शन इनकम्प्लीट है। अगर भगवान का गुणगान नहीं होता, लेक्चर नहीं है, तो भी फंक्शन इनकम्प्लीट है। या कीर्तन नहीं हो रही तो भी फंक्शन इनकम्प्लीट है। तो पृथु महाराज, उनको बहुत पता था कि यज्ञ तो होता रहेगा, उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, भगवान का ग्लोरिफिकेशन, गुणगान, कीर्तन और प्रसादम बांटा जाना चाहिए। तो ये महोत्सव उन्होंने उधर संपन्न किया यज्ञ, इसलिए भगवान उधर पहले से उपस्थित थे क्योंकि उनका गुणगान होने वाला था। तो जब भगवान स्वयं आएंगे तो उसका मतलब सभी देवताओं को तो आना ही है, आगे के श्लोक में बताएंगे। और एक बहुत सुंदर चीज है कि ये यज्ञ को देख के हम और एक यज्ञ का एक बहुत सुंदर याद आता है, युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ। ये भागवतम में उल्लेख है, सबसे सुंदर यज्ञ इस दुनिया में हुआ है तो वो है युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ, जिसको देवता भी सोच रहे थे कि ऐसा यज्ञ करना किसी को भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञपति
स्वयं कृष्ण भगवान वो क्या थे, वो यज्ञ में उपस्थित ही नहीं, वो यज्ञ के ऑर्गेनाइजिंग मेंबर थे। आप सोचिए, अगर इस दुनिया में कोई भी बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और एक व्यक्ति उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसको अलग अलग लोगों का सहयोग चाहिए। गवर्नमेंट का चाहिए, लोकल लोगों का चाहिए, व्यापारी लोगों का चाहिए, और देवता लोगों का चाहिए, ब्राह्मण लोगों का चाहिए, और गाना बनाने वाले, खाना बनाने वाले। तो ये सब ही योजना होने के बाद एक फंक्शन अच्छी तरह से ये होता है, संपन्न होता है। तो ये सभी का कॉपरेशन प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब स्वयं भगवान कृष्ण वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आ गए, सोचिए तो क्या हो गया। सभी ऋषि मुनि भी बहुत प्रेम से, उनको लगा अरे ये राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा मंत्र बोलने का, तो स्वयं भगवान बैठे रहेंगे और मैं वैदिक मंत्र बोलूंगा। तो सभी ब्राह्मण ऋषि मुनि बड़े बड़े आ गए उधर, और सभी देवी देवता भी, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु, सॉरी ब्रह्मा विष्णु और शिवा तीनों, ब्रह्मा विष्णु शिवा तीनों वो भी आ गए। अरे स्वयं भगवान कृष्ण को देखने को मिलेगा। सभी देवी देवता भी आ गए। जैसे एक बहुत सुंदर घटना है, सुंदर नहीं, ये हमारा अनुभव है कि हमारा जो अभी पिछले साल शराव आश्रम का ओपनिंग हुआ, तो वो ओपनिंग में क्या हो गया, हमको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था। पंचायत जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो डिले कर रहे थे। तो हमारा ओपनिंग है और ओपनिंग से पहले ऑक्यूपेंसी अभी तक नहीं हुआ। तो हम भी सोच रहे थे अगर ऑक्यूपेंसी नहीं मिला तो हम ओपनिंग कैसे करेंगे। बहुत ऑफकोर्स कुछ लीगली तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे थे ऑक्यूपेंसी के बिना कैसे करेंगे। ऑक्यूपेंसी वो देने को तैयार नहीं थे, थोड़ा कुछ इश्यू था। तो उसी बीच हमने, हमारे जो डिवोटीज है उन्होंने सीएम को निमंत्रण दे दिया। तो जैसे सीएम को निमंत्रण गया और सीएम ने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तो बहुत एक मजेदार चीज हो गई। जैसे सीएम का निमंत्रण स्वीकार हो गया, तो वो लेटर दे के लेके हम जब पंचायत के पास गए कि देखिए हमारे पास सीएम आ रहे हैं, तो पूरा जो पंचायत का नजरिया वो चेंज हो गया। जो लोकल पंच थे, वो पंच ने बोला हाँ सीएम आ रहे हैं, तो अभी तो आपका ऑक्यूपेंसी करना ही पड़ेगा। तो सरपंच ने भी तैयारी किया और 2 दिन के अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को साइन मार के रेडी कर दिए। और उतना ही नहीं, उन्हें बोला आपको क्या क्या मदद चाहिए बताइए, क्योंकि तो सीएम उनके गांव में आ रहे हैं तो कुछ मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला हमारे पास पार्किंग स्पेस कम है, हाँ हो जाएगा। तो लोकल सरपंच ने आके नेबर का ग्राउंड को रिक्वेस्ट करके ले लिया, तो वो ग्राउंड हो गया पार्किंग के लिए। फिर हमने बोला हमारे पास वॉलंटियर्स कम है जो सब कुछ देखेंगे, तो बोले आप चिंता मत करो, इधर पुलिस रहेंगे, वो गाड़ियों को ये करेंगे, दिशा देंगे। तो इस तरह से हम देखें कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग में कुछ अगर मुश्किलें थी, सब लोगों को कॉर्पोरेट करना ही पड़ा। वो बोले अगर सीएम आ रहा है तो सरपंच भी चाहिए, उधर वाइस सरपंच भी चाहिए, लोकल पंच भी चाहिए, उसके साथ लोकल एमएलए भी चाहिए।